अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हमने आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंतर्गत फाइल मेनू और होम टैब के बारे में बताया था, लेकिन होम टैब में कुछ टूल्स रह गए थे जिनको हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करना चाहें तो ओपन करने के लिए हम यहाँ पे हमारा डेस्कटॉप पे आइकन बना है, इस पर डबल क्लिक कर दें तो ये हमारा पावर पॉइंट ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम पिछले क्लास में फॉन्ट सेक्शन तक कवर कराए थे, आज हमको पैराग्राफ सेक्शन कवर करना है। तो पैराग्राफ सेक्शन कवर करने से पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। ये हमारा टेक्स्ट प्लेस होल्डर है, यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं। यहाँ पे हमने टाइप कर लिया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और इस बात को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें ये हमारा जो है हाईलाइट है, या हम यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब इस पे जो हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसमें नंबरिंग कर सकते हैं, बुलेट या नंबरिंग लगा सकते हैं। आपको इस तरह से जो है बुलेट मिल जाएगा, कोई भी बुलेट आप यहाँ से ले लीजिए, इसके आगे आ जाएगा। दूसरे स्लाइड, नई स्लाइड इंस्टॉल कर लेते हैं, कंट्रोल एम करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और यहां पे बुलेट अगर आप देखें तो ये लिखा है, ठीक है। हम यहां पे जाके कोई भी बुलेट ले लेते हैं। यहां से हमने लिया, एंटर किया और ऑटोमेटिक बुलेट यहां पे आते जाते हैं। मान लीजिए इसको चेंज करना हो तो आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहां पे जाके कोई दूसरा बुलेट भी आप यहां से ले सकते हो। तो इस तरह से आप यहां से बुलेट लगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको नंबर में लगाना है तो आपको यहां पे जाना है और कोई भी नंबर जो आपको लगाना हो यहां पे उस पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। या जो हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहां से हम नंबरिंग को चेंज कर सकते हैं। यहां से नन भी कर सकते हैं और लगाना है तो यहां से लगा सकते हैं। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके यहां से आप जो भी बुलेट देना चाहे वो बुलेट दे सकते हैं, ठीक। और यहां से आप जो भी नंबर देना चाहे वो नंबर दे सकते हैं। अगर आपको बुलेट और नंबरिंग हटाना है तो आप नन कर दीजिए, यहां से बुलेट या नंबरिंग जो भी आपका लगा होगा वो हट जाएगा। अगर हम यहां पे बुलेट दे देते हैं, बुलेट को हटाना है तो यहां पे नन पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है इडेंट का। क्या है? इडेंट का। तो इडेंट में क्या होता है, जैसे अभी जो टेक्स्ट हमारा इस बात से अंदर देखिए तो बिल्कुल किनारे से है, बिल्कुल किनारे से है। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, जब इडेंट को बढ़ाएंगे, जैसे ये वाली लाइन सेलेक्ट है, जैसे ये वाली लाइन सेलेक्ट है तो हम यहां पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन जो है यहां पे इडेंट हमारा बढ़ता जाएगा, ठीक। मान लो इसका इडेंट बढ़ाना है, इसको इधर से करना है तो यहां से हम आगे इसको बढ़ा सकते हैं। यहां से हम इसको बैक कर सकते हैं, मतलब इडेंट को डिक्रीज कर सकते हैं। यहां से इंक्रीज कर सकते हैं, यहां से डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है लाइन स्पेसिंग का। तो यहां से हम लाइन से लाइन की दूरी जो है सेट कर सकते हैं। फिलहाल यहां पे ये जो टेक्स्ट है ये पैराग्राफ जैसा है, तो यहां पे हम चलिए क्लिक करते हैं और यहां पे ये ऑप्शन लेते हैं। तो यहां पे आप देखें दूरी बढ़ती जा रही है, लाइन से लाइन की दूरी बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से लाइन की दूरी को कम या ज्यादा करना है तो आप यहां से कर सकते हैं। फिलहाल हम एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं इसको हम एक साथ सेलेक्ट करके और यहां से 1.0 कर देते हैं, लाइन स्पेसिंग 1.0 हो जाएगा। अब इसके बाद यहां पे ये वाला ऑप्शन है। अच्छा, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से हम ओपन कर लेते हैं जो पहले से फाइल बनाए हैं। तो यहां से अभी अगर हम देखें तो ये जो हमारा पैराग्राफ का जो अलाइनमेंट है वो अभी लेफ्ट है। हम चाहे तो इसको राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो राइट अलाइनमेंट करने से आप देख सकते हैं कि ये वाला किनारा बराबर होता है, लेकिन ये वाला किनारा बराबर नहीं होता है। जबकि लेफ्ट में क्या होता है, इधर से बराबर रहेगा और इधर साइड से बराबर नहीं रहेगा। आप चाहे तो सेंटर में करना तो आप यहां से सेंटर में कर सकते हो। जो भी लाइन है, देखो ये जो लाइन है जो कि अभी पहले लेफ्ट करने पर इधर साइड में रहती थी वो जो है बीचों बीच में आ गई है। मतलब जो जैसी लाइन होगी जितनी बड़ी उस तरह से जो है बीच में अलाइन होगी। और आप चाहे तो इसको जस्टिफाई कर सकते हैं।
जस्टिफाई करने से आप देख सकते हैं कि दोनों किनारा हमारा बराबर है, और ये जो लास्ट वाली लाइन थी इसमें, इस पैराग्राफ में कर सकते हैं, वो जो है बिल्कुल खींच के बराबर यहां पे कर दिया है। ठीक, तो जस्टिफाई में इसका दोनों किनारा हमारा बराबर होता है। हम फिर से इसको लेफ्ट करना चाहें तो यहां से लेफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहां पे जो अगला ऑप्शन है, अगर आप इसमें जो है दो कॉलम में करना चाहते हो, दो कॉलम में लिखना चाहते हो, तो यहां से आप 2 कॉलम 3 कॉलम कर सकते हो। यहां पे हम 2 कॉलम करते हैं तो यहां से ब्रेक हो जाता है। ठीक, मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ये सबसे क्रिएटिव फीचर है जिसे एनिमेशन कहते हैं। इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट में जान डाल सकते हैं या उसमें मूवमेंट प्रदान कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप दर्शकों का ध्यान अपनी स्लाइड पर केंद्रित कर सकते हैं। मतलब इसके बाद हमारा यहां से शुरू हो गया, तो यही आपका जो बॉक्स था, टेक्स्ट बॉक्स है, ये 2 कॉलम में हो गया है। ऐसे ही आप 3 कॉलम में करना चाहें तो 3 कॉलम में भी कर सकते हैं। पुनः आपको 1 कॉलम में करना है तो यहां से 1 कॉलम में कर सकते हैं। इसके बाद है टेक्स्ट डायरेक्शन। क्या है? टेक्स्ट डायरेक्शन। तो टेक्स्ट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, चलिए यहीं पे हम इस बात को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, और इस बॉक्स को हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। और अब यहां पे हम डायरेक्शन इसका चेंज करेंगे, टेक्स्ट डायरेक्शन। अभी जो है वो बाय डिफॉल्ट एबीसी इस तरह से लिखा है। चाहे तो इसको एबीसी मतलब ऊपर से नीचे की ओर भी हम कर सकते हैं। इस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक, हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से हो जाएगा। हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। पुनः हम टेक्स्ट डायरेक्शन पे जाएंगे और इसको देखो, अभी जो है जैसा कि ए इस तरह से बना है ना, इसको उल्टा करना है, इधर से करना है। तो ये देखिए अब व्हाट इज एमएस पावर पॉइंट इस तरह से हो गया है। तो आप टेक्स्ट डायरेक्शन यहां से चेंज कर सकते हो। इसी तरह एबीसी मतलब जैसे इसको थोड़ा सा हम इसमें टेक्स्ट हटा देते हैं, हम दूसरा टेक्स्ट लिख देते हैं। आवाज हमारा इस तरह से लिखा है, ठीक, और डायरेक्शन चेंज करेंगे यहां से तो AVADH इस तरह से हो जाएगा। ठीक, तो आप इस तरह से कर सकते हो टेक्स्ट डायरेक्शन, या सीधा सीधा करना है जैसा होता है 90 डिग्री, ठीक, और फिर इस तरह से जो है आप यहां से कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है अलाइन टेक्स्ट का। तो अलाइन टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, इसके पहले हम क्या करते हैं, इसको जो है यहां से हॉरिजॉन्टल कर देते हैं और इस बॉक्स को हम बड़ा कर देते हैं। अब यहां पे अभी अगर हम टेक्स्ट देखें तो हमारा जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स के बीचों बीच में है, ना ऊपर है ना नीचे है। और यहां पे देख सकते हैं, यहां पे मिडिल सेलेक्ट भी है। आप चाहे तो इस बॉक्स में हमारा जो टेक्स्ट वो टॉप में अलाइन हो तो आप यहां से टॉप में अलाइन कर सकते हो। इसी तरह आप अलाइन टेक्स्ट पे जाके इसको बॉटम में करना चाहो तो बॉटम में भी कर सकते हो, या पुनः मिडिल में करना है तो आप यहां से इसको मिडिल में कर सकते हो। तो ये हो गया। इसके बाद है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। आप अगर स्मार्ट आर्ट में कोई टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसको स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहां पे कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, मान लो हम ये वाला लेते हैं, ठीक। अब यहां पे आपका ये जो टेक्स्ट है स्मार्ट आर्ट में हो जाएगा। जैसे यहां पे हम अवध की बजाय यहां पे हम दूसरा कुछ लिख देते हैं, इंटर किए दूसरा आ गया, लेकिन हम टैब दबा देंगे। क्या दबाएंगे? टैब दबाएंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, और फिर इंटर करेंगे और यहां पे हम लिख देंगे सेकेंडरी। ठीक, समझ में आया? अब प्राइमरी होगा सेकेंडरी होगा। प्राइमरी वाले पे हम क्लिक करते हैं, ठीक, और यहां पे हम इंटर दबाते हैं।
तो जब हम इंटर दबाते हैं तो यहां पे बगल में ही आ जाता है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको टैब दबा देना है। क्या दबाना है? टैब दबा देना है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं रैम, ठीक, और फिर हम इंटर करेंगे और यहां पे लिख देंगे रोम। तो प्राइमरी में दो हो गया, रैम और रोम हो गया। अब इसी तरह अगर हमको रैम में और बढ़ाना है, जैसे रैम के अंतर्गत हमको दिखाना है एस रैम और डी रैम, तो हम रैम वाले पे यहां पे क्लिक करेंगे। कहां पे? यहां पे रैम वाले पे क्लिक करेंगे और इंटर कर देंगे। तो इंटर करेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि उसके सब बनाना है, ठीक है, तो हम टैब दबा देंगे। तो यहां पे हमारा हो जाएगा एस रैम, ठीक, इंटर करेंगे, डी रैम कर देंगे। ये हो गया। इसी तरह रोम है, ठीक, तो रोम में भी हमको अगर करना है तो हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद टैब दबाएंगे। क्या दबाएंगे? टैब दबाएंगे। तो यहां पे हम अब लिख सकते हैं पी रोम, इंटर, ईपी रोम और डबल ईपी रोम, ठीक, और हम इसको बाहर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से यहां पे स्मार्ट आर्ट हमारा बन जाता है। क्या बन जाता है? स्मार्ट आर्ट बन जाता है। तो ऐसे आप अलग अलग तरीके से जो है इसको यूज कर सकते हैं। आपको यहां पे लेआउट चेंज करने का भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक, आप ये ऑप्शन ले सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो है बन गया। अब इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो आप चेंज कलर पे जाके यहां पे कलर वगैरह इसका चेंज कर सकते हो। ये कलर भी चेंज हो गया। इसको थोड़ा और स्टाइलिश बनाना है तो आप यहां से कोई भी स्टाइल ले सकते हो। तो ये है स्मार्ट आर्ट का यूज। आप अपने जरूरत के हिसाब से स्मार्ट आर्ट यहां पे बना सकते हैं। इससे समझाने में आसान होता है, ठीक है, और ऑटो डिजाइन है, समझ लीजिए आपको कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिक सब बन गया है। कैसे हमने किया है आप दोबारा वीडियो पे जाके इसको देखेंगे, फिर समझ में आ जाएगा। यहां पे हमने लिखने के बाद क्या किया था, एंटर किया था और फिर टैब दबाया था। जब भी आपको हेडिंग के अंदर सब हेडिंग बनाना होगा उस तरह से, ठीक है, तो आपको टैब दबाना होगा। तो टैब दबाने के बाद हमने ये लिखा, फिर एंटर किया, ये लिख दिया। फिर हमने क्या किया, प्राइमरी वाले पे जाके एंटर किया और टैब दबा दिया, एंटर किया और टैब दबा दिया। तो हमने रैम लिखा, फिर एंटर किया, रोम कर दिया, ठीक है। फिर हम रैम पे गए, ठीक है, और एंटर किया, फिर टैब दबाया, एंटर किया और फिर टैब दबाया, और उसके बाद हमने एस रैम लिखा, फिर एंटर करके डी रैम। अभी हमने आपको प्रोसेस बताया, ऐसे आपको कर लेना। तो चलिए ये हो गया। इसके बाद इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, आप यहां से इसको चेंज करना चाहें तो इसका स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम अच्छा फॉर्मेट में जाके और भी चीजें इसमें कर सकते हैं, और भी तरह की जो है टेक्स्ट का स्टाइल वगैरह भी चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। हम पुनः जो है होम टैब में चलते हैं और अगला जो ऑप्शन है वो है शेप्स का, ठीक है, ड्राइंग के लिए यहां पे है। तो यहां पे अगर आपको कोई चीज ड्रा करना है, यहां पे टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आता है, हम यहां पे ड्रा करके, ठीक है, और जो भी टेक्स्ट लिखना हो वो यहां पे हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह से बॉक्स मिला था, दो ही टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक, आपको और टेक्स्ट बॉक्स की आवश्यकता है। जैसे आपने इसको इधर से इस तरह से कर दिया, आपको और ज्यादा जरूरत है तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और यहां आके क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स बना के और जो कुछ आप इसमें लिखना चाहे वो आप लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो जितना भी बॉक्स की आपको जरूरत हो, आपको क्या करना है, यहां पे आके क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फिर यहां पे क्लिक कर देना है, एक छोटा सा आ जाएगा और उसके बाद इसको जितना बड़ा करना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें लाइन वगैरह आपको खींचना है तो यहां पे लाइन का भी मिल जाएगा ऑप्शन, ठीक, आप अपनी जरूरत के हिसाब से लाइन खींच सकते हैं। और लाइन को मोटा पतला करना है तो आप यहां पे फॉर्मेट में जाके इसका कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो। यहां से लाइन का जो विड्थ है वो आप चेंज कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहां पे मिल जाते हैं। अच्छा, वही चीज जो आप वहां पे पढ़ रहे हो वही अगर आप देखो तो फॉर्मेट में भी यहां पे मिलता है, ठीक है। होम टैब में जाते हैं, देखो सेंड टू बैक, ये फ्रंट, ये सब ऑप्शन यहां पे भी है। और अगर आप होम टैब में जाते हैं तो यहां भी आपको जो है
वही चीज आपको लगभग मिलता है। तो आप जरूरत के हिसाब से यहां से कोई भी चीज ड्रा कर सकते हैं। और इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो ये सेलेक्ट रहेगा, फॉर्मेट पे जाओगे और यहां पे सेव फिल जो है अपने हिसाब से ले सकते हो। कोई यहां से इस तरह से भी ले सकते हो, ठीक। या आप यहां से कलर अपने हिसाब से चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट वगैरह भी लिखना है तो आप टेक्स्ट वगैरह भी लिख सकते हो। और ये पीले पॉइंट से इसको जो है छोटा बड़ा भी कर सकते हो। ये देखो, जैसा बनाना है वैसा बना सकते हो। ये इसके बाद हम पुनः होम टैब में चलते हैं। और वैसे अगर आप यहां पे देखें तो कई सारे ऑप्शन है, कई सारे शेप्स है। कोई भी शेप्स आप यहां से बनाना चाहे वो बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्माइलीज है और इसी को आपको ड्रा करना है तो आपको यहां पे क्लिक कर देना है और ये स्माइलीज आपकी बन जाएगी। छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए आपको फॉर्मेट में जाना होगा और यहां से आप कोई कलर लीजिए या जो है आप शेप फिल में जाके कोई कलर ले सकते हैं। हम पुनः होम टैब में चलते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है अरेंज का। क्या है? अरेंज का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए माउस से करते हैं। यहां पे अगर हम देखें तो 3 शेप है। एक हमारा लाइन है, दूसरा ये है और तीसरा स्टार। तो हम अरेंज पे जाते हैं तो यहां पे अगर हम देखें तो ये स्माइली जो है सबसे ऊपर है। इसको अगर हमको बैक करना है, सबसे पीछे ले जाना है तो सेंड टू बैक करेंगे। तो देखिए सेंड टू बैक किए तो लाइन भी ऊपर आ गई और ये हमारा ऊपर आ गया। अब जो है अगर हम अरेंज में जाते हैं और हम चाहते हैं कि एक स्टेप ऊपर आए, केवल एक स्टेप ऊपर आए, तो ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर देंगे तो यहां पे एक स्टेप ये ऊपर आ जाएगा। अगर आप देखें तो एक स्टेप ये ऊपर आएगा। दूसरा है इसमें अगर आपको सबसे ऊपर लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है। क्या कर देना है? ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो सबसे ऊपर ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहां पे अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट या सेंड टू बैक जो भी है वो कर सकते हैं। अगर दो शेप्स को आपस में जोड़ना है तो ग्रुप का ऑप्शन आपको मिल जाता है। क्या मिलता है? ग्रुप का। तो मान लीजिए ये दोनों हमको जोड़ने हैं, ठीक। तो दोनों जोड़ने के लिए पहले आपको दोनों एक साथ सेलेक्ट करना होगा। दोनों एक साथ सेलेक्ट करने के लिए एक तो हमारा सेलेक्ट है ही, हम कंट्रोल की दबाएंगे और कंट्रोल की दबाते हैं तो देखिए माउस में प्लस आ जाता है। हम इस वाले पे क्लिक कर देंगे तो दोनों सेलेक्ट हो जाता है एक साथ। अब आपको क्या करना है, आपको यही अरेंज में आना है और ग्रुप जो है हमारा हाईलाइट हो गया, इस पर क्लिक कर देंगे और अब ये ग्रुप हो गया है। मतलब छोटा बड़ा करेंगे तो एक साथ छोटा बड़ा होगा, ठीक। अब दोनों एक साथ ग्रुप है और अगर हम यहां पे जाके कलर चेंज करते हैं तो दोनों का कलर एक साथ चेंज हो जाता है, एक साथ चेंज होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक ही का कलर चेंज हो, ग्रुप भी हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको होम टैब में ही अरेंज में जाना है और यहां पे अनग्रुप कर देना है। या जो है आपको अरेंज पे जाना है और यहां पे अनग्रुप कर देना है। तो यहां से क्या होगा, ये अनग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और आप एक किसी को सेलेक्ट करके और यहां से कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, कलर चेंज करने के लिए आपको यहां भी ऑप्शन मिलता है। यहां से भी आप एक एक करके जो है कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। और फिर से आपको ग्रुप करना होगा तो आप फिर से ग्रुप कर सकते हैं। यहीं पे जाके आप रीग्रुप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये फिर से जो है ग्रुप हो गया है। तो ये ऑप्शन हो गया। इसके बाद इसमें अलाइन वगैरह का है कि आप इसको कहां पे अलाइन करना चाहते हो, ठीक। सेंटर में करना चाहते हो तो सेंटर में कर सकते हो, राइट में करना चाहते हो तो देखिए राइट में हो गया। ऐसे ही आपको यहां पे ऑप्शन मिलते हैं, किसी भी जगह पे आप इसको अलाइन कर सकते हैं।
रोटेट करने का ऑप्शन है, आप इसको रोटेट करना चाहें तो आप रोटेट भी कर सकते हो, इस तरह से ये रोटेट भी हो जाता है। अब इसके बाद हम चलते हैं क्विक स्टाइल में। तो हमने आपको बताया ना कि इसमें आप कोई भी स्टाइल इसको देना चाहो तो इसको स्टाइल दे सकते हो, या जैसे ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है और इसी को आप कोई स्टाइल देना चाहते हो तो आप यहां पे जाओ और हम मान लीजिए ये वाला देते हैं तो ये स्टाइल इस पे अप्लाई हो जाएगा। क्विक स्टाइल मतलब इसमें टेक्स्ट का कलर देखिए चेंज हो गया, साथ ही साथ बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। हम पुनः क्विक स्टाइल पे जाते हैं और मान लीजिए हम चाहते हैं कि इस तरह की स्टाइल हो तो ये वाला लेंगे और हमारा टेक्स्ट कलर और जो भी बात कलर है वो चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आपने ये वाला ले लिया, अब इसके बाद शेप फिल आपको चेंज करना है, ये जो बैकग्राउंड कलर है इसका चेंज करना है तो आप यहां से बैकग्राउंड कलर फिर से चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन कलर अगर आपको चेंज करना है तो शेप आउटलाइन कलर भी आप चेंज कर सकते हो। यहां पे देखिए येलो कलर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो शेप आउटलाइन हो जाएगा। और विड्थ इसका बढ़ाना है तो आप आउटलाइन कलर जो है मतलब जो विड्थ है लाइन उसको आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद शेप इफेक्ट आप चेंज करना चाहे, ग्लो चाहते हो तो आप ग्लो का ऑप्शन यहां से ले सकते हो। कितना ग्लो रहेगा, इधर कम है फिर धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा, ठीक है। मान लो हम ये लेना चाहते हैं तो अब आप यहां पे देख सकते हैं हल्का सा किनारे किनारे ग्लो आपको दिख रहा होगा, तो आप अपने जरूरत के हिसाब से यहां पे ग्लो करा सकते हैं, ठीक। शैडो अगर आप चाहते हो, शैडो देखो इसमें ऊपर की तरफ है, दोनों तरफ, इसमें केवल साइड में है, ठीक। ये इसमें देखो इस साइड में है, तो आप जिस तरफ शैडो चाहे उस तरफ शैडो इसमें दिखा सकते हैं। जैसे ये बॉक्स है और इफेक्ट पे जाते हैं और यहां पे देखिए टेक्स्ट में शैडो नीचे आ गया, तो ये ऑप्शन हो गया। इसके बाद यहां पे और भी ऑप्शन हमको मिलता है, 3D रोटेशन का मिलता है। हम यहां पे इसको 3D रोटेट करा सकते हैं, इस तरह से हमारा टेक्स्ट हो जाएगा। या ऊपर वाला हमने बॉक्स सेलेक्ट किया और शेप इफेक्ट पे गए, 3D पे गए और मान लो इस तरह से चाहते हैं तो यहां पे हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है कुछ इस तरह से हो जाएगा। और आप इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा या कहीं अलग खींच के ले जाना है। जैसे अगर आपको लग रहा है कि ऊपर कट रहा है तो आप इसको नीचे भी कर सकते हैं। अगर आप थंबनेल वगैरह इससे बनाना चाहते हैं, पोस्टर वगैरह वगैरह, तो आप इसका यूज ऐसे कर सकते हैं, स्टाइल यहां पे दे सकते हैं। तो इसमें कई सारे रिफ्लेक्शन का ऑप्शन मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ये है शेप्स, और पहले तो हम इसको रोटेट करा देते हैं। अब इसमें रिफ्लेक्शन चाहते हैं, अगर हम यहां पे जाएं, रिफ्लेक्स पे जाएं, तो यहां पे देखिए नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसे आप किसी भी बॉक्स का जो है रिफ्लेक्शन यहां पे कर सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन है इसमें वो है फाइंड का। तो ये आपको पहले बताया गया है, अगर आपको इसमें कुछ ढूंढना है, ठीक है, तो आप ये फाइंड का बॉक्स आया है और इसमें वो टेक्स्ट लिखकर आप फाइंड करा सकते हो। तो ये सब नहीं बताएंगे, ये सब आप लोग जानते हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। इसी तरह रिप्लेस का भी ऑप्शन मिलता है, ठीक। आप यहां पे जाके क्या ढूंढना चाहते हो और उसके जगह पे क्या करना चाहते हो उसको आप यहां पे लिखोगे, ठीक है। फाइंड नेक्स्ट करके रिप्लेस करोगे तो वो टेक्स्ट रिप्लेस हो जाएगा। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। इसके बाद सेलेक्ट का ऑप्शन है, यहां से आप पूरा का पूरा सेलेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, या आपको कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, या जो है सिलेक्शन पैन आपको क्या सेलेक्ट करना है। यहां से देखिए, यहां से आप जिस पे जाना चाहे उस पे आप जा सकते हैं। देखिए अभी हमारा उधर का सेलेक्ट हो गया, ठीक। हम टेक्स्ट बॉक्स 3 पे जाएंगे तो टेक्स्ट बॉक्स 3 हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। वहां पे कंटेंट प्लेस होल्डर 2 तो हमारा ये वाला सेलेक्ट हो गया है। टाइटल सेलेक्ट करना है तो आपका ऊपर टाइटल सेलेक्ट हो जाएगा, तो हमारा टाइटल वाला बॉक्स है। 5 जो है .*7 है तो इसको देखिए हमारा वो सिलेक्ट हो गया। तो ऐसे यहां से आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन पैन ओपन कर सकते हैं और जिसको सिलेक्ट करना चाहे उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको पावर पॉइंट के अंतर्गत होम टैब में जो भी टूल्स बाकी थे उनको आज कवर कराया है। कल की क्लास में हम आपको इंसर्ट मेनू में जो भी टूल्स है इनके बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।